ये जो बीजेपी है ना, यह देश को आपस में बढ़ा रही है, हिंदू मुसलमान को। और ये एक दिन है ना खतरे का कारण बना है। तो मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी जो ना, उनके एहसान से हम कांग्रेस की पार्टी का देते हैं। उसने हमारे कई बच्चे जो है ना लगवाए। उसमें थोड़ा जाति के प्रति हुआ बमनवाद करा है थोड़ा। जितने भी लगवाया आज तक इस सीट पे उन्होंने बम नहीं लगवाया, दूसरी कास्ट का कोई बच्चा नहीं लगवाया। ऐसा है जी, जो सरकार ने काम किया है बच्चे बिना खर्ची के कोई मर्जी के जो बच्चे लगे हमारे गांव में, पहले कांग्रेस राज में बहुत कम लगे, बीजेपी राज में बहुत ज्यादा लगे। बीजेपी ने कुछ काम ऐसे भी करे जो भर्ती भी क्लियर होगी और फिर भी जो बंदे लाग भी रहे उन्हें भी काट लग रहे। थोड़ा गलती ये कर रहे हैं। बीजेपी तो है, मेरे घर तो है, ठीक है, पर मेरा दिल कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस को वोट दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। इस वक्त हम गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के गांव बिलंदपुर में हैं। सवाल ये है कि इस बार वोट देने का जो मुद्दा होगा वो क्या होगा। ध्यान तो काम तो कुछ होता नहीं जी। कोई भी काम लगा दो, किसी चीज का भी, पानी के बारे में, बिजली के बारे में और कोई रोजगार के बारे में और बात करें तो कोई मसला तो कोई करता नहीं हल। ठीक है, वो तो ठीक है, दांत देंगे दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं थी, लेकिन कोई काम तो नहीं होता। फिर भी वोट तो डालना पड़ेगा, तो क्या सोच रहे हैं? वोट तो डाल लेंगे, फिर वो तो वोट पार्टी को देख के वोट डालते हैं कि आपके यहाँ की जो कैंडिडेट होता है उसे देख के? नहीं, हम एक एक कैंडिडेट को देखकर वोट डालते हैं। अब की बार बेटी कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्यों बदलना ये चाहिए? नहीं आनी चाहिए बेटी। ये जो बीजेपी है ना, यह देश को आपस में बढ़ा रही है, हिंदू मुसलमान को। और ये एक दिन है ना खतरे का कारण बना है। तो इसलिए बदलाव चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो है ना देश का मालिक होता, उसने देश को बांध कर चलना चाहिए। अब ये देखिए, मस्जिद गिरी थी इसने अयोध्या में, उसके गिरने के बाद पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो कारण तो यही है ना, माध्यम तो यही बन गए ना। तो अगर मतलब ये मस्जिद बनना सही नहीं था आपकी नजर में? हाँ, वो मतलब जो है ना दूसरी जगह बना देते। वो भी हमारे देश में रहने वाला था, कोई भी किसी भी धर्म का वो भाई है। तो उनके प्रति मतलब जो है ना प्रधानमंत्री ने संवेदना होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, न कि एक बढ़ाना। तो आपके यहाँ पे विधायक जो है कौन सी पार्टी से आप चाहते हो जीते? कांग्रेस पार्टी कुलदीप शर्मा को लेकर कोई भी आओ, चाहे कुलदीप शर्मा को ही टिकट मिल रहा है कोई किसी को भी आओ। तो उनके कामकाज को देखेंगे या फिर क्या देखेंगे? तो मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी जो ना, उनके एहसान से हम कांग्रेस की पार्टी का देते हैं। उसने हमारे कई बच्चे जो है ना लगवाए हैं। तो सुना है कांग्रेस तो खर्ची पर्ची से लगवाती है, यानी रिश्वत लेके लगवाती है। बेटे कांग्रेस तो जो है पैसे लेके नौकरी दिलवाती थी, ये सुनने में आया है। ये तो सब चलता ही है, अब भी चलता है, पहले भी चल रहा, अब भी चल रहा। अब क्या चल नहीं रहा बताओ? भ्रष्टाचार तो चल ही रहा। ये रोड देखिए, मतलब वो आगे चल के एक साइड में बन रहा, एक साइड में ऐसे कुत्ता पड़ा, एक साइड में मसाला चढ़ा के वहां से सैंपल लेकर पास हो रहा, बाकी छोड़ दिए। बाकी छोड़ दिए। तो ये तो जो है ठेकेदारों की जो है मिली भगत से ये तो चलता ही है। ये भ्रष्टाचार तो बिल्कुल खत्म हो नहीं गा, किसी से भी नहीं होगा। ये हमारे नेता ही करते हैं। नेता 5 साल रहा जो खरबपति हो जाता, और हम वहीं के वहीं हैं। तो कहाँ से आता है उनके पास पैसा? वो भ्रष्टाचार से तो आता ना, आम लोगों का ही पैसा। आता ना। तो बेटे ये तो चलता ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जिसने देश को आजाद करवाया, नीचे से ऊपर उठाया, किसान भी तो इसलिए उठाया, बदलाव मजदूर भी उठाया, और जो है ना मतलब अपनी जान कुर्बानी, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मुनि, चंद्रशेखर, लाल बहादुर, सुभाष चंद्र बोस, मतलब कितने, लाला लाजपत राय, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी। वो कांग्रेस ही तो थे। कांग्रेस ने जो है ना, उनका हमारे ऊपर एहसान है, उनको हमारे सिर्फ एहसान है जिसने आज हम आजादी से घूम रहे हैं। मैं कितने गुलाम अच्छा, ये तो गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के गांव बिलंदपुर में हम इस वक्त हैं और सवाल ये है कि इस बार जो है चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, क्या कुछ सोचकर वोट देंगे अपने विधायक के? चुनावी मुद्दे तो जी कई है, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, और भी बहुत मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं। तो आपके यहाँ से जो है दो नाम काफी चर्चाओं में है, कुलदीप शर्मा जो कांग्रेस पार्टी से है, एक देवेंद्र कादियान जो बीजेपी पार्टी से है। तो इस बार किसका समर्थन ज्यादा जनता करती नजर आएगी? समर्थन तो जी दोनों का ही हो रहा है, हल्के में टक्कर है। हाँ, मुकाबला है, दोनों में मुकाबला ही है। तो आपने तो कुलदीप शर्मा को पहले भी देखा है, पहले भी उन्होंने जो है पद संभाला है विधायकी का, तो क्या सोच रहे हैं? 2 बार विधायक रहे वो, हल्के से 2 बार विधायक रहे, स्पीकर भी रहे विधानसभा में। तो
कैसा कार्यकाल रहा उनका? बढ़िया रहा कार्यकाल। तो क्या सोच रहे हैं, इस बार नए चेहरे को मौका देंगे या फिर पुराने पर ही जो है इस बार भरोसा करेंगे? बस देखो जी, ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते पहले, ये तो नहीं, आपकी नजर में आपका अपना वोट तो है हाँ वोट है। क्या इस बार, क्योंकि हरियाणा में इस बार बदलाव चल रहा है, इस बार जो है हरियाणा चाहता है कि कांग्रेस की बदलाव। लहर चल रही थी हरियाणा में, तो कांग्रेस की लहर है आप क्या हमारे कहेंगे, हल्के में। जी क्या कहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? बस अब तो देवेंद्र को मौका देंगे एक, कुलदीप शर्मा को तो दे के लिया, बस उसमें थोड़ा जाति के प्रति बामणवाद करा है थोड़ा। जितने भी लगवाया आज तक इस सीट पे उन्होंने बामणी लगवाया, दूसरी कास्ट का कोई बच्चा नहीं लगवाया। अपनी बिरादरी के बारे में सोच रहे हैं, अब इक्का ध्यान को मौका देंगे। आप क्या सोच रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? ऐसा है जी, जो सरकार ने काम किया है अच्छी है, बिना खर्ची के कोई मर्जी के। जो बच्चे लगे हमारे गांव में, पहले कांग्रेस राज में बहुत कम लगे, बीजेपी राज में बहुत ज्यादा लगे बच्चे। कह रहे कांग्रेस के टाइम में कम से कम नौकरी तो मिल रही थी, अब तो बीजेपी वाले पेपर नहीं, लीक नहीं, कर देते ऐसा हैं। जी हर आदमी की सोच अलग अलग है जी। हमारे गांव में बीजेपी राज में ज्यादा बच्चे लगे हैं, कांग्रेस राज में बहुत कम लगे थे। तो अब विधायक के तौर पर आप किसको अभी देख रहे हैं? हम तो पार्टी को देखते हैं जी, हम विधायक को नहीं देखते जी। पार्टी जैसे बीजेपी है काम कर रही है जी, हम बीजेपी को वोट करेंगे। पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम पार्टी से, हम किसी उससे नहीं जुड़ रहे जी, ना किसी विधायक से जी। एक भाई देवेंद्र का ध्यान है, कुलदीप शर्मा, वो तो जी उनकी मर्जी है। अगर आप पार्टी कोई भी कैंडिडेट आए बीजेपी का तो उसको देने का सहमत। अच्छा, इस बार हरियाणा में चल रहा है कि बदलाव होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये दो सोनीपत रोहतक में, बाकी पल्ली तरफ तो नहीं है जी कोई। पानीपत बंद, यमुनानगर, ये अम्बाड़ा की तरफ ला जाओ, बीजेपी की लहर ज्यादा है। तो लगता है बीजेपी जो है एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब टक्कर देगी जी। कांग्रेस टक्कर देगी। हाँ आप क्या कहेंगे? भाई यही है जी, बस पार्टी को या कैंडिडेट? नहीं पार्टी को ही है, जब बीजेपी को वोट देने तो यही है, पर बीजेपी ने कुछ काम ऐसे भी करे जो भर्ती भी क्लियर होगी और फिर भी जो बंदे लाग भी रहे उन्हें भी काट लग रहे। थोड़ा गलत ये कर रहे हैं, थोड़ा गलत ये है, ठीक है। जो भर्ती क्लियर कर भी दी फिर वो रोका खड़ी कर दी, उस पर केस हो गया या भाई कोई कई सालों का कोई जवाब नहीं आ रहा, तो कई ऐसे मुद्दे हैं बीजेपी के, मेरे ख्याल से ले बैठेंगे बीजेपी ने। तो ये मुद्दे चुनावी मुद्दे बनेंगे। हाँ चुनावी मुद्दे पक्का बनेंगे। ये जो युवा बालक हमारे वर्ग के, जो हम उम्र लेकर के जो ने सीटी का जो पेपर कहा था ना, जो सीटियां पहले देखा जो हरियाणा पुलिस का 4 साल हो गए, सीटियां कोई दोबारा पेपर नहीं दिया इन्हें। जो 4 साल में जो बर्मी कर आए है बंदे, 4 साल हो गए वेट करते। हरियाणा पुलिस की भर्ती हमारे गाँव में रुका पड़ जाए, चूरते रुका पड़ जाएगा। हरियाणा पुलिस की पेपर था परसों, मेरे ख्याल से परसों था, संडे का, कोई पता नहीं था किसी ने भी हरियाणा पुलिस का पेपर भी है। तो ये फेलियर की वजह है जो है बीजेपी। तो ये गलती है नहीं कि जो सीटें पेपर ने क्या रखा था, फिर 5-6 साल हो गए भी कोई हटकर दोबारा पेपर नहीं लिया। जो बालक करके भी आया +2 करके आया, कोई मतलब 4 साल बैठे बाट में, ठीक है, मानना है बिना खर्चे बिना पर्ची है, ठीक है चला, पर इन्हें ये तो करना चाहिए ना, जो भाई जो भर्ती ने खुद ही ने क्लियर करी भर्ती, और क्लियर करके भी रोक दी ना, फिर वो क्लियर करके भी रोक दी, गलत है ना। नहीं बता, जो सीटें पेपर ने चालू कराया वो भी नहीं कर पा रहे, 4-5 साल लिया था, आगे कोई बालक नहीं आया फिर +2 करके। तो इसलिए बदलाव होना जरूरी है। बदलाव तो होगा, एक झटका जरूर होना चाहिए। मैं बीजेपी, मेरे घर का निशान चौकर है, बीजेपी तय है, मेरे घर तय है, ठीक है, पर मेरा दिल कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस को वोट दे। अच्छा, कुलदीप शर्मा को चाहते हैं विधायक बनाने की? वोट दूंगा उम्र लेकर के। तो बिलनपुर गांव के लोगों की आपने सुना है कि किस प्रकार से जो है बीजेपी से नाराज है और कांग्रेस को लाकर एक बार फिर जो है बदलाव की लहर चलाना चाहते हैं। लगातार विधानसभा चुनाव में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।